चरकपुर राज्य में रहने वाले वैद्य चिंतामणि एक बड़े ही कुशल और समझदार वैद्य थे। वो अपने काम के माहिर तो थे ही साथ वो बड़े ही दयालु स्वभाव के भी थे। उनके पास बीमारियों का इलाज करवाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। चिंतामणि के लिए अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं था, वो सबका इलाज करते। यहाँ तक कि अगर किसी गरीब के पास औषधि खरीदने के लिए पैसे ना भी हों तो वो मुफ्त में ही उसका इलाज कर देते। यही कारण था कि पूरे राज्य के लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जिसका इलाज वैद्य चिंतामणि के पास ना हो। वैद्य जी के कई शिष्य भी थे जो उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। वो शिष्य वैद्य जी से इलाज के तरीके तो सीखते ही थे और साथ ही साथ दवाइयों में डलने वाली जड़ी बूटियों को ढूंढने और उन्हें वैद्य जी तक पहुंचाने का काम भी करते थे। वैसे तो वैद्य चिंतामणि के पास हर बीमारी का इलाज मौजूद था, परंतु एक ऐसा भी रोग था जिसे चिंतामणि अभी तक ठीक नहीं कर पाए थे, और वो रोग एक अजीब सा नेत्र रोग था। हर साल गर्मियों के दिनों में आसपास के गांव के लोगों को आंखों से जुड़ा एक रोग हो जाता था। अचानक ही उनकी आंखें सूज जाती और लाल रंग की हो जाती थी। इस रोग की वजह से उन्हें धुंधला दिखाई देने लगता। वैद्य चिंतामणि अभी तक इस रोग के लिए दवा नहीं बना पाए थे, इसी को लेकर उनका मन बेचैन रहता। ऐसा नहीं था कि उन्हें इस रोग का इलाज नहीं पता था, परंतु इसके इलाज से जुड़ी हुई जड़ी बूटियां ना मिल पाने के कारण वो लोगों को ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपनी लाचारी पर बहुत दुख भी होता था। इस नेत्र रोग से जुड़ी हुई जड़ी बूटियां दक्षिण में स्थित एक बहुत बड़े बागीचे में लगी थी, और वो बागीचा वहाँ के क्रूर राजा के राज्य में था। वो सनकी राजा किसी को भी उस बागीचे में घुसने नहीं देता था। राजा चाहता था कि ये जड़ी बूटियां कोई भी वहां से ना ले जा सके। इसके लिए उसने बागीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई, जिन्हें लांघना किसी के बस की बात नहीं थी, और बागीचे के मुख्य द्वार पर एक खूंखार किस्म का पहरेदार बिठा दिया गया। उस पहरेदार से नजर बचाकर बागीचे में दाखिल होना लगभग असंभव ही था, इसलिए वहां पर कोई भी जाने का साहस नहीं करता। वैद्य चिंतामणि के शिष्यों में विजय चंद्र नाम का एक शिष्य भी था, जो अभी कुछ ही समय पहले उनका शिष्य बना। उसमें उन जड़ी बूटियों को पाने की बहुत ही इच्छा थी। एक दिन उसने अपने गुरु चिंतामणि से कहा, गुरुजी, यदि आप कहें तो मैं इस नेत्र रोग से जुड़ी हुई जड़ी बूटियां लेकर आ सकता हूँ। वैद्य जी ने कहा, बेटा, तुम्हें नहीं मालूम, उस बागीचे में घुसना असंभव है। वो क्रूर पहरेदार वहाँ जाने वालों की हत्या कर देता है। पर इस पर शिष्य विजय चंद्र ने कहा कि मैं उस समय वहाँ पर घुसूंगा जब वो पहरेदार अपने घर जाता होगा। वैद्य जी ने कहा, नहीं बेटा, वो अपने घर पर नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ ही वहाँ पर रहता है, और लोगों का तो ये भी कहना है कि उसकी पत्नी भी किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। परंतु विजय चंद्र ने कहा कि वो दोनों मुझसे ज़्यादा बलवान होंगे, परंतु मेरे पास बुद्धि का बल है। और विजय चंद्र नहीं माना। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर वो उस बागीचे की तरफ चल पड़ा। विजय चंद्र दोपहर तक उस बागीचे के पास पहुंच गया। जब वो बागीचे के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। विजय चंद्र बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ। वो तुरंत पलक झपकते ही दौड़कर बागीचे में दाखिल हो गया। विजय चंद्र मन ही मन खुश हो रहा था कि लोगों ने बिना वजह ही इस बागीचे के बारे में
अफवाहें फैला रखी हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बागीचे के अंदर आने के बाद उसने नेत्र संजीवनी जड़ी बूटी को इकट्ठा किया और बांध लिया। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी। उसने वहाँ के पेड़ों पर लगे रसदार फल देखे तो उससे रहा ना गया। विजयचंद्र ने पेड़ों से फल तोड़े और उन्हें खाने लगा। अभी वो मजे से फल खा ही रहा था कि एक भयंकर आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन हो तुम? विजयचंद्र ये आवाज सुनकर चौंक गया। उसने पलटकर देखा कि वो दुष्ट पहरेदार अपनी पत्नी के साथ उसी तरफ चला आ रहा था। उसे देखते ही विजयचंद्र पहले तो डर गया, परंतु फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और सोचा कि अब डरने से कोई फायदा नहीं है। वो हिम्मत करके वहीं खड़ा रहा। उस पहरेदार ने कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना घमंड कि मुझे देखकर भी तुम डरे नहीं। ये कहते हुए पहरेदार उसकी तरफ बढ़ने लगा। इतने में पहरेदार की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर कौन डरेगा? देखना अभी कैसे मैं उसके मुंह से सब कुछ उगलवाती हूँ। ऐसा कहती हुई वो आगे बढ़ने लगी। तभी वो पहरेदार बोला, रुको, मैं मर्द हूँ। जब मुझसे ही ये मुमकिन नहीं हो रहा तो तुम औरत होकर ये कैसे कर पाओगी? और वो क्रोध भरी आंखों से देखते हुए विजयचंद्र से बोला, बताना, मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? उनकी बातों से विजयचंद्र ने भांप लिया कि इन पति पत्नी में आपस में प्यार नहीं है। ये छोटी से छोटी बात पर भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसने फौरन कहा, मुझे तुम दोनों को देखकर डरने की क्या जरूरत है? अभी कुछ दिन पहले ही मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर और भयंकर दिखने वाले पहलवान से मिला। उसने खुश होकर मुझे इनाम भी दिया था। वो पहरेदार जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम बहुत डींगे हाँकते हो, भला तुम्हें कोई इनाम क्यों देगा? तब विजयचंद्र ने कहा, क्योंकि मैंने उसे एक ऐसी सलाह बताई जो उसे पसंद आ गई और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसी सलाह की जरूरत है। उस पहरेदार ने हैरान होते हुए कहा, भला तुम मुझे ऐसी क्या सलाह दे सकते हो? विजयचंद्र बोला, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अपनी पत्नी को कैसे काबू में रख सकते हैं। ये सुनकर वो पहरेदार सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी एकदम चुड़ैल थी और हर छोटी छोटी बात पर उससे झगड़ा करती थी और अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझती थी। इसलिए पहरेदार को लगा कि पत्नी को काबू में रखने की तरकीब जान जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए उसने धीमी आवाज में विजयचंद्र से कहा, जरा इधर आओ। और फिर वो विजयचंद्र को थोड़ी दूर ले गया और उससे पूछा, वो कौन सा उपाय है जिससे पत्नी को काबू में रखा जा सकता है? तुम मेरे कान में बोल दो तो मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। विजयचंद्र बोला, हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा। इतने में पहरेदार की पत्नी वहां आ धमकी और बोली, मुझे काबू में रखने का उपाय मेरे पति को बताओगे तो देखना मैं तुम्हारी क्या हालत कर दूंगी। वो गरजते हुए उसे पकड़ने के लिए झपटी। तभी पहरेदार ने उसे रोकते हुए कहा, जा जा, तू इसको हाथ भी नहीं लगा सकती। मेरे पैरों में रहने की औकात है तेरी। उसकी पत्नी और ज्यादा भड़कते हुए बोली, पैरों में पड़े रहने के लिए किसी और को ढूंढ लेना। जब तक मैं जिंदा हूं ये नामुमकिन है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे, नाखूनों से एक दूसरे को नोचने लगे और बात हाथापाई तक पहुंच गई। उनकी इस लड़ाई झगड़े के बीच विजयचंद्र को वहां से भागने का मौका मिल गया और वो वहां से चुपके से बचकर निकल गया। शाम ढलते ढलते विजयचंद्र नेत्र संजीवनी लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी उसकी सफलता देखकर बहुत ही खुश थे। वैद्य चिंतामणि ने विजयचंद्र को शाबाशी देते हुए कहा कि तुमने साबित कर दिया
कि धैर्य होने पर अक्लमंदी ही काम आती है। तुम्हारी होशियारी की मैं प्रशंसा करता हूँ। यही धैर्य और होशियारी मुझ में बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैं आज तक ये जड़ी बूटी पाने में असफल रहा। तुम्हारी वजह से ही अब यहाँ के लोगों की आंखें ठीक हो जाएंगी। तुमने साबित कर दिया कि अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को बुद्धि के बल से हराया जा सकता है। धन्यवाद।